चलिएगा फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है मेरे प्यार चो। अगर आप भी मेरे प्यार चो 5 फरवरी के दिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप भी मेरे प्यार चो 5 फरवरी के दिन क्लास 12 फिजिक्स का परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो आज के वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा रामबाण साबित होगा, क्योंकि एक बार फिर से हम रिपीट करने वाले हैं मॉडल सेट। और बाबू ये मॉडल पेपर एग्जाम पैटर्न वाला मॉडल पेपर है, ये साधारण मॉडल पेपर नहीं है बाबू। देख लीजिए आपका यहाँ पर लिखा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जो भी मॉडल पेपर होगा ये मॉडल पेपर होने वाला है मेरे प्यारे लाल, इसलिए आपसे मेरा विनम्र रिक्वेस्ट है जरूर देख के जाएगा। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपको ऐसा ही रहने वाला परीक्षा हॉल में। देख लीजिए मेरे प्यार चो, फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र लिखा गया है, ठीक है। और एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए बाबू 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना है। और सभी क्वेश्चन बाबू आपको बता चुके हैं मॉडल सेट पर आधारित रहने वाला। चलिए शुरू करते हैं। चलिए मेरे प्यार चो, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन का था वो चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है मेरे प्यार चो। एसआई ऑफ फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिट का बात किया जा रहा है। देख लीजिएगा चुंबकीय फ्लक्स जो है ना, ध्यान दीजिएगा चुंबकीय फ्लक्स जो है इसकी एसआई इकाई क्या होती है, ठीक है ना, काफी इंपोर्टेंट है। और देख लीजिए 2012 में पूछा गया, ये आप लोग क्या दीजिएगा यहाँ पर, ये आपका बाबू वेबर हो जाएगा, ठीक है ना। पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर वेबर हो जाएगा, जरूर भूलिएगा नहीं मेरे प्यार चो, काफी इंपोर्टेंट और सीधे एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको एक स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, लगाते चलेंगे द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डायनमो विड्स ऑन डैश का बात किया जाए। सारे बच्चे जवाब दीजिएगा मेरे प्यार चो, डायनमो जो है इसका कार्य सिद्धांत बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका आधारित है। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। तो देखिए डायनमो का कार्य सिद्धांत जो है ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडिकेशन जिसे बोला जाता है, ठीक है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार चो, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। दो में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आराम से देखिए, एक भी क्वेश्चन मेरे प्यार चो मैं वादा करता हूं आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहने देंगे, बशर्ते बाबू इस वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। चले बाबू तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। अब देखिए मेरे प्यार चो, संयोजक तार बनाने के लिए सबसे ज्यादा उत्तम बता दीजिए कौन सा तार है, ठीक है ना। तो देखा जाए बाबू, संयोजक तार का जब भी बात होगा ना बाबू, ये नाइक्रोम सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। नाइक्रोम जो है ना आपका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा मेरे प्याचो, ठीक है। चलिए बाबू 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख लीजिए, जो भी बता रहे हैं ना सारा का सारा बाबू पूछा गया क्वेश्चन है, बशर्ते आप लोग इस वीडियो को पूरा नहीं आधा भी अगर देख लेंगे ना तो 5 फरवरी के दिन तबाही कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है, देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सभी मेरे प्यार से जवाब दीजिएगा। फ्यूज तार पूछा जा रहा है किस पदार्थ से निर्मित होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए आपका लेड टीन के मिश्र धातु हो जाएगा, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, लेड टीन का मिश्र धातु, ठीक है। 4 में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब देखिए मेरे प्यार चो, किरचॉफ का प्रथम नियम और दूसरा नियम, ध्यान दीजिएगा, ये आपका देखेंगे क्रमशः आधारित है। सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, किरचॉफ का देखेंगे प्रथम नियम और बाबू ध्यान दीजिएगा दूसरा नियम, ये आपका आधारित है, 5 नंबर में चलेगा, ठीक है। देख लीजिए आप किरचॉफ का पहला पूछे या दूसरा पूछे, सभी आपका क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगाएंगे, बी इसका उत्तर हो जाएगा। कहते हैं मेरे प्यार चो, वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा, जिंदगी की परेशानियों से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने के लिए वो नजारा जरूर आएगा। देख लीजिए पूछा जा रहा है मेरे पास, ताप बढ़ाने के साथ यदि प्रतिरोध घटता है तो वो आपका क्या है, देख लीजिए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहते हैं मेरे प्यार चो, ताप बढ़ाने के साथ अगर प्रतिरोध घटता है तो बता दीजिए मेरे प्यार चो, ये आपका है। देखिए ताप अगर बढ़ेगा ना बाबू, रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब ये प्रतिक्रिया सेमीकंडक्टर में होता है बाबू, अर्धचालक में होता है, समझ रहे हैं ना। तो 6 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, सेमीकंडक्टर। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, अपन यहाँ से चलेंगे, काफी बवाल बाबू। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, पूछा जा रहा है, क्या ध्यान से समझने का कोशिश करेगा। और देखिए मेरा उम्मीद यही है बाबू, आप लोग का सारा क्वेश्चन लड़ाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए विद्युत क्षेत्र ई और विभव क्या है, भी है, इसके बीच आपका संबंध क्या होगा, देयर इज ए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई और पोटेंशियल क्या है बाबू, भी है, ठीक है। तो अब देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर जो फॉर्मूला होता है बाबू, ये आपका क्या होता है, माइनस डीवी अपॉन में क्या दीजिएगा बाबू, ये आपका डीएक्स होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है ना। बने रहिए बाबू, और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा परीक्षा में, आप लोग पूरा क्लास देखिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा।
आर त्रिज्या, कहता है दी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ आर रेडियस इज डैश का बात किया जा रहा है। ठीक है, देखिए आर त्रिज्या का जब भी बात होगा बाबू, पृथ्वी की विद्युत धारिता है ना, ये आपका क्या दीजिएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 8 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, बने रहिए। अगर आप भी चाहते हैं मेरे प्यार बच्चों, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, मात्र 199 में अभी भी मौका है, गैस खरीद सकते हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का नंबर आपको ये है 720191 25280। अगर इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो कभी नहीं रिप्लाई मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका व्हाट्सएप बना ही नहीं है। आप लोग डायरेक्ट हमसे कॉल करिए, फिर आप हमसे संपर्क करिए। ठीक है बाबू, चलिए अब देखिए, विद्युत विभव बराबर होता है, लगाते चलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू डैश। चलिए लगाते चलेगा बाबू, देख लीजिए विद्युत विभव किसके बराबर होता है। ठीक है, तो देखा जाए मेरे पास विद्युत विभव का जब भी बात होगा तो ये आपका क्या होगा, W/Q। W/Q के बराबर आपका क्या होगा बाबू, विद्युत विभव बराबर होता है। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बी आंसर। ठीक है ना, लगे रहिए, छाप दीजिए, एक भी नहीं छूटेगा, तबाही कर देना आपसे बच्चों को। अब देखिए बाबू 10 नंबर क्वेश्चन कहता है दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज डैश। सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, मतलब आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का देखेंगे क्या होता है। देख लीजिए, आवेशित चालक जो है इसके लिए स्थितिज ऊर्जा, ए आपका क्या होगा CV²/2। CV²/2 देख लीजिएगा, यहाँ पर 10 में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी CV²/2 याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 फेराड बराबर क्या होता है, 1 फेराड इज इक्वल टू डैश। अब जो क्वेश्चन आपका आएगा सारा बाबू इंपोर्टेंट नहीं, महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, सीधे एग्जाम में मिलेगा बाबू। ठीक है ना, चलिए 1 फेराड एफ बराबर क्या होता है, तो ये आपका होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा 1 सीवी के पार में क्या होगा बाबू, -1 हो जाएगा, मतलब 1 कूलम वोल्ट के बारे में -1। ठीक है ना, 11 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। कहते हैं ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला ये हमने किसी से ने अपने आप से वादा किया है। बाबू देखिए 5 फरवरी बहुत ही ज्यादा नजदीक है, आपको पता होगा, अच्छे तरीके से तैयारी करिए। चलिए, आवेशित संधारित्र पर संग्रहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के बीच आवेश का योग बता दीजिए क्या होता है। मोस्ट वायरल क्वेश्चन है बाबू, और ये क्वेश्चन देखिए 2015 और साथ ही बाबू 2024 और लगातार 2025 में भी पूछ दिया था। ठीक है, इसीलिए काफी खास क्वेश्चन है। कहता है आवेशित संधारित्र पर जो है संग्रहक पट्टिका और संघनन, देखेंगे ये आपका क्या होगा 1 माइक्रोकूलम हो जाएगा। क्या होगा बाबू, 1 माइक्रोकूलम हो जाएगा, याद रखिएगा। आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यार क्या आता है, ध्यान दीजिएगा 1 वोल्ट बराबर क्या होता है मेरे प्यार 1 वोल्ट इज इक्वल टू डैश, बहुत ज्यादा खास है, 13 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिएगा। ठीक है 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, फॉर्मूला सारे बच्चे जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए 1 वोल्ट बराबर जो होता है ना मेरे प्यार ध्यान दीजिएगा, 1 वोल्ट बराबर जो होता है ये आपका क्या होता है 1, ठीक है ना, 1J/C, मतलब 1 जूल पर कुलम। देख लीजिएगा यहाँ पर 13 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी 1 जूल पर कुलम। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या, दी वर्क डन ऑफ रनिंग एंड, पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक डिपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब बाबू कहने का अर्थ ये हुआ कि आपका देखिए विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य बता दीजिए आप लोग, क्या दीजिएगा, ये जो आपका कार्य मतलब क्या हुआ, W वर्क। ठीक है ना, तो W बराबर जो फॉर्मूला होता है ये आपका क्या होता है PE 1 माइनस क्या दीजिएगा cos थीटा हो जाएगा। तो देख लीजिए 14 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। चलिए अगला देख लीजिएगा 15 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए मेरे प्यार ये भी काफी ज्यादा खास है बाबू, जो भी आपको इस वीडियो में बता रहे हैं ना सब खास ही है। ठीक है ना, जितना भी समझ जाइए, खास करने का हमको कोई जरूरी नहीं, आप लेवल ही देख सकते हैं। वैद्युत ध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा, दी एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पूछा जाने जो नेचुरल पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डिपोल का बात किया जा रहा है। देखिए निरक्षीय स्थिति में क्या होगा बाबू, जब निरक्षीय स्थिति का बात किया जा रहा है, ठीक है ना, निरक्षीय स्थिति जब भी पूछेगा मेरे प्यारों तो आप लोग याद रखेगा 0 लगाएंगे। निरक्षीय स्थिति में क्या होगा 0, और अक्षीय स्थिति में क्या होता है बाबू P cos थीटा, ठीक है ना, बटा क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। समझ रहे ना बात को, तो बिल्कुल बाबू। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे प्यार चो, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है मेरे प्यार चो, 2 सुचालक गोला को अलग अलग आवेशित करने पर परस्पर जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए बाबू ये आपका गोला है, ठीक है ना, ये दोनों सुचालक गोला है, दोनों को आप चार्ज कर दिया जाएगा और देखेंगे दोनों को देखेंगे जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस का निशान दे देते हैं, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए क्या होगा, सिंपल है, दोनों पर चार्ज जो है ना, दोनों पर आवेश जो है ये आपका संरक्षित रहेगा। तो यहाँ पर विकल्प क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऊर्जा संरक्षित, एनर्जी नहीं रहेगा, आवेश चार्ज संरक्षित रहेगा।
ठीक है। चलिए बिल्कुल मेरे प्यार चो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे। अब देखिए क्या था मेरे प्यार चो, एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होगा? तो 1 eV हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन मेगा वोल्ट, ठीक है ना। तो 17 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी 1 इलेक्ट्रॉन मेगा वोल्ट हो जाएगा। याद रखिएगा बाबू, लगाते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या था, कार्बन कलर कोड के प्रतिरोध में पीला रंग का मान क्या होता है? देख लीजिएगा, ठीक है। कार्बन कलर कोड के प्रतिरोध में पीला रंग का मान क्या लगेंगे? जल्दी जल्दी लगा दीजिएगा। कार्बन कलर कोड के प्रतिरोध में पीला रंग का वैल्यू पूछा जरा, आप लोग देख रहिएगा क्या होगा, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में पीला रंग का मान जो होगा बाबू, आप सारे बच्चे को याद रखना मेरे प्यार लाल, क्या दीजिएगा? 18 नंबर क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा। कितना लगाएंगे? 4 लगाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मोबाइलिटी का एसआई मात्रक क्या दीजिएगा? देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, मोबाइलिटी का एसआई मात्रक क्या होगा? दी एसआई यूनिट ऑफ मोबाइलिटी इज डैश। देख लीजिएगा मोबाइलिटी का एसआई मात्रक, ये एम्पियर गुना मीटर पर न्यूटन लगाएंगे, ठीक है ना। 19 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए एम्पियर गुना मीटर पर न्यूटन, ऑप्शन क्या दीजिएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या था बाबू, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर हम यहां से चलेंगे भौकाल और शानदार तरीके से, ठीक है ना। 20 नंबर क्वेश्चन आपका कहां है? तो यहां पर है बाबू, देख लीजिए। अब देखिए कहता मेरे प्यार ध्यान देगा, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होगा? जल्दी बता दीजिएगा बाबू। 20 नंबर क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होगा? ये बाबू आपका हो जाएगा QE हो जाएगा। क्या होगा? इसका बल का मान क्या लगाएंगे? आपका QE हो जाएगा। तमाम बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए QE हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पे देखिएगा, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा? एसआई ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स द यूनिट इज डैश, ठीक है। चलिए देखिए विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक लगाते चलेंगे क्या होगा, तो ये आप लोग लगाते चले मेरे प्यार चो, ये आपका क्या होगा? वोल्ट पर क्या होगा? मीटर हो जाएगा। याद रखिएगा वोल्ट पर मीटर। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा? वोल्ट पर मीटर। सभी बच्चे भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। दरवाजा को लॉक कर दिया जाए, आवाज नहीं ठीक से बन रहा है, देखिए ठीक है। संबंध Q बराबर एनी में n का मान संभव नहीं है। देखिए बाबू कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज नॉट पॉसिबल इन दिस, पूछा जा रहा है रिलेशन Q इज इक्वल टू n। अब देखा जाए यानी कि देखेंगे कौन सा मान संभव नहीं है। अगर देखिए आप कोई भी नंबर लिखते हैं तो पॉइंट में लिखते हैं क्या? जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ा भी लिखते हैं तो पॉइंट में लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 नंबर मान लीजिए, ये नंबर जो है बाबू n का मान जो है ये 4.2 यहाँ पर संभव नहीं है, बाद बाकी टोटल आपका संभव है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? दी सरफेस डेंसिटी चार्ज इज इक्वल टू डैश। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिएगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या कहता है? फॉर्मूला आप सारे बच्चों को जवाब देना, ठीक है। ये आपका कुल आवेश बटे क्या लगाएंगे बाबू? कुल क्षेत्रफल लगाएंगे। यहाँ पर देखा जाए आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, ठीक है। अगला देखिएगा बाबू कहता है किसी माध्यम की अपेक्षा परावर्तनांक एप्सिलॉन आर बता दीजिए होती है, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेगा, किसी माध्यम की अपेक्षा परावर्तनांक एप्सिलॉन आर आपका क्या होगा? ये जो आपका एप्सिलॉन आर होगा मेरे प्यार चो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा? एप्सिलॉन बटे क्या दीजिएगा? एप्सिलॉन नोट लगाएंगे, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर 25 नंबर देख लीजिए, पानी का परावर्तनांक का स्थिरांक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज डैश। चलिए लगाते चलेंगे, पानी जो है बाबू इसका परावर्तनांक का स्थिरांक कितना होता है? तो देख लीजिएगा पानी का परावर्तनांक का स्थिरांक कितना लगाएंगे? ये आपका क्या होगा? 80 हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए 80 होता है बाबू, ठीक है ना। लगभग 81 होता है लेकिन यहाँ पर 80 है, कोई बात नहीं। आइए कहता है बाबू ध्यान दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है? ध्यान दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान, देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का वैल्यू पूछा जा रहा है बाबू, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या होगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, कुलम के पावर में देख लीजिए -2। 26 नंबर में आंसर ए यहाँ पर लगाना है। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, देखिए पूछा जा रहा है क्या? आवेश की बीमा क्या होता है? डी डोमिनेशन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू डैश, देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए आवेश की बीमा का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो देख लीजिए आवेश का बीमा अगर देखा जाए ये आप लोग क्या देंगे? 80 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यार चो, नेक्स्ट क्वेश्चन एप्सिलॉन नोट का पूछा जा रहा है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है ना। एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या हो जाएगा? देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा? दी देखेंगे एप्सिलॉन नोट, तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर आंसर भी दिया गया है बाबू, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए आंसर मिस से टैपिंग हो गया, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आप लगा है ना FM इनवर्स लगा दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर आपका तैयारी नहीं हुआ है 199 वाला, अगर आपने अभी तक गैस नहीं परचेज किया है, नंबर यहाँ पर लिख देते हैं 720191 इस नंबर पर अगर आप मैसेज करेंगे तो मैसेज इस नंबर से व्हाट्सएप नहीं बना हुआ है, ठीक है ना। आप डायरेक्ट कॉल करिएगा तभी आप
हमसे संपर्क कर पाएंगे, अन्यथा मैसेज पे कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना बाबू। चलिए देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कहता है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। देखिए कहता है व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज चार्ज इट्स मास का बात किया जरा बाबू, लगाते चलेंगे, ठीक है। जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। देख लीजिए द्रव्यमान मतलब आपका क्या होगा, घट जाएगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। क्या होगा मेरे प्यार चो, मिनी इंक्रीज ऑन डिक्रीज। 29 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी। अब चलिए बाबू विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द यूनिट इज डैश का बात किया जा रहा है। देख लीजिए बाबू 30 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा विद्युतशीलता तो यहां पर देख लीजिए मेरे प्यार चो, यहाँ पर देखिए 30 है ना, 30 नंबर में अगर देखा जाए बाबू तीन में से कोई नहीं होगा। यहाँ ये आपका क्या होता है मेरे प्यार एन न्यूटन के एन के पावर में -1, एम के पावर में -2, सी के पावर में देखिए न्यूटन मीटर, कुलम के पावर में -2। देखिए यहाँ पर देखेंगे विद्युतशीलता है ना बाबू, थोड़ा आप लोग यहाँ पर दिमाग लगाना, आप लोग को क्या लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए समझना क्वेश्चन क्या था मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है। देखिए विद्युतशीलता का जब भी बात होगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए फैराड प्रति मीटर होता है, मतलब देखेंगे विद्युतशीलता नन ऑफ दीज होगा बाबू, सही आंसर है। अब देखिए कुलम बल आपका बता दीजिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, कुलम फोर्स इज डैश। चलिए लगाते चलेंगे, कुलम बल बता दीजिए आपका क्या है, बहुत खास है और काफी इंपॉर्टेंट है बाबू। कुलम फोर्स का बात किया जाए, देखिए कुलम बल का अगर देखा जाए बाबू तो ये आपका क्या होगा, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों हो जाएगा। बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी माफी चाहूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंट्रल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स, माफी चाहूंगा। देखिए क्वेश्चन कहता है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जो है कहां पर है बाबू, एक्स अक्ष में है ना, तो समविभवी तल का मान क्या होगा। समरूप विद्युत क्षेत्र अगर एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभवी तल क्या होगा। ये जो है ना बाबू वाई वाला जो है ये आपका जेड तल की दिशा को निरूपित करेगा, वाई जो है कहाँ, जेड तल की दिशा को निरूपित करेगा। 32 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी, याद रखेंगे बाबू आप लोग। चलिए अब देखिए विद्युत आवेश का क्वांटम ESU का मात्रक होता है, क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज US यूनिट इज डैश। देखिए विद्युत आवेश का क्वांटम का जब भी बात होगा 4 दशमलव क्या होगा 78 गुना 10 पर पावर क्या होगा बाबू -10 हो जाएगा। तो देखा जाए बाबू इस हिसाब से यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 33 में ए सही लग रहा है, तो लगा दीजिए। अगला देखिएगा स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कंजर्वेटिव हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा। अस्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षी होता है, ठीक है। अब चलिए अब देखिए मेरे प्यार चो एक एकांक आवेश के लिए देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा आप लोग फंस जाएंगे क्योंकि ये अलग है बाबू। कहता है एकांक आवेश एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अचर रहेगा। एकांकी चालक के लिए कौन सा अनुपात अचर रहेगा बाबू। एकांकी चालक के लिए देखिए कुल आवेश बटा विभव, मतलब टोटल चार्ज बाय पोटेंशियल आप लोग लगाएंगे। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, टोटल चार्ज बाय पोटेंशियल। अब देखिए एक कूलम आवेश आपका बाबू ध्यान दीजिएगा किसके बराबर होता है, EUS। एक कूलम आवेश 3 गुना 10 पर पावर 9, 3 गुना 10 पर पावर 9, देख लीजिएगा 3 गुना 10 पर पावर 9, 3 गुना 10 पर पावर 9, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल बाबू, ठीक है ना। एक कूलम आवेश का बात किया जा रहा ना, देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा मिस है बाबू, यहाँ पर थोड़ा मिस है। 36 नंबर में डी उत्तर होगा बाबू, ठीक है ना, ये डी होगा। एक कूलम जो होता है 6.63 गुना 10 पर पावर कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे वो वाला नहीं है तो मत लगाइएगा। अब देखिए एक आवेशित चालक के सतह पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसिटी एट पूछा जा रहा है एनी पॉइंट ऑफ सरफेस ऑफ चार्ज, देखेंगे पूछा जा रहा है कंडक्टर, तो देखेंगे सतह जो है ना बाबू उसी का लंबवत हो जाएगा, ठीक है। 37 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, सतह के लंबवत होती है। अगला देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कहता है, अब देखिए अनंत अर्धचालक में विद्युत चालन बता दीजिए संभव है। चलिए 38 नंबर में चलेगा, अनंत अर्धचालक में विद्युत चालन आपका देखेंगे कब संभव है। देखिए यहां पर अगर देखा जाए ना मेरे प्यारों अनंत अर्ध, ठीक है, अनंत अर्धचालक में देखेंगे मेरे प्यारों विद्युत चालन जब भी बात होगा यहाँ पर मेरे प्यारों संभव, ये हाईएस्ट टेम्परेचर जब होगा ना, एट हाईएस्ट टेम्परेचर से लगाएंगे, मतलब उच्च ताप पर। 38 में उत्तर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। 39 नंबर क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे देख लीजिए क्या कहता है। कहता है वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं। देख लीजिए बाबू, कहता है द डिवाइस विच कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखेंगे ये आपका क्या कहलागा, देखिए ये सौर सेल कहलागा डियर स्टूडेंट, क्या कहलागा, सौर सेल। 39 नंबर में आंसर,
ऑप्शंस क्या दीजिएगा, ए सौर सेल कहलाएगा। 40 दिखेगा, सौर सेल पैनल का उपयोग बता दीजिए किसके लिए होता है। सौर सेल पैनल आर यूज्ड फॉर का बात किया जरा बाबू, 40 नंबर देख लीजिए, सौर सेल पैनल का उपयोग बता दीजिए किसके लिए होता है। तो ये आपका होता है कृत्रिम उपग्रहण में। कृत्रिम उपग्रहण में अगर देखा जाए तो सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे। 40 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन देखेंगे अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा खास है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए यूज टू मेक नोट गेट, मतलब देखिएगा नोट गेट बनाने के लिए उपयोग बता दीजिए क्या होता है। नोट गेट, एंड गेट, और गेट, नोट गेट, ठीक है ना। ये लास्ट वाला का बात किया जा रहा है। सबसे पहले तो देखा जाए पीएनपी देखेंगे, नोट गेट का जब भी बात होगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ हो। अबे यार ये का भांज है। सब एनपीएन सॉरी पीएनपी ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ हो। 41 में ए होना चाहिए, यहाँ पे सी है। पीपीएन ट्रांजिस्टर नहीं होगा, पीएनपी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलिए 42 नंबर, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा। चलिए रेजिस्टेंस ऑफ देखेंगे, देख लीजिए मेरे पास कहता है रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ, पूछा जा कनेक्टर विथ देखेंगे, रेजिस्टेंस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, माफी चाहूंगा, ताप अगर बढ़ाया जाएगा सिंपल जान लीजिए ना, डिक्रीज लगाएंगे, यहाँ पर घट जाएगा। 42 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, बी उत्तर। नेक्स्ट चलेंगे अब 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चलेंगे, यहां से देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब जो है कुछ अलग लेवल आएगा क्वेश्चन, अब कुछ अलग लेवल आएगा। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में देख लीजिए पीला रंग का कलर का मान क्या होता है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा हार्ड बुझाएगा बाबू, कोई बात नहीं है। ये पीला कलर का जब भी बात होगा, पीला रंग का मान जब भी होता है तो ये 4 होता है, ठीक है ना। आप लोग को याद रखना, डी उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, देखिए मोबाइलिटी का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू। मोबाइलिटी का एम्पियर गुना मीटर पर न्यूटन। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए मेरे प्यार छो, ये तो आपको हम अभी नहीं बताए, इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है, ये 2 क्वेश्चन पूछता है बाबू, देख लीजिए। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। वोल्ट मीटर का अनंत होता है, तो ये तो आपको ऑलरेडी पते है। अब देखिए मेरे प्यार छो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 1 मिनट में चेक करना चाहूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखेंगे बाबू 46 नंबर क्वेश्चन, हम क्यों ना दूसरा जगह से चलेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बाबू क्या कहता है, ठीक है ना। 46 नंबर यहाँ पर चलना है बाबू। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 1 मिनट माफी चाहूंगा आपसे, थोड़ा आपको हम समय 30 सेकेंड। किलोवाट घंटा मात्रक होता है, चलिए किलोवाट आवर KWH यूनिट, ये ऊर्जा का होता है बाबू, एनर्जी का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, एनर्जी का होता है। 46 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्वेश्चन तो आपके लिए देखिए देखा जाए ना तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बाबू बहुत ज्यादा गेस है, ठीक है। हेल्थ इज ए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर जो है कितना ओम होता है, ये बाबू 10,000 ओम होता है। कितना होता है, 10,000 ओम। आंसर क्या दीजिएगा, बी। अगला देखिए, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर बता दीजिए मापा जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक करंट इज मेचुरेट बाय, मतलब देखा जाए विद्युत परिपथ में विभवांतर किस में मापा जाएगा, वोल्ट में मापा जाएगा, इन वोल्ट्स। 48 में विकल्प क्या दीजिएगा, ऑप्शंस बी, इन वोल्ट्स में। अगला देख लीजिएगा, कहता है प्रतिरोध, कहता है किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है, बता दीजिएगा। 49 नंबर, किसी चालक में विद्युत धारा जो है प्रभावित होता है बाबू, उसमें उसका कारण क्या है। तापक्रम में अंतर, तापक्रम में अंतर मतलब डिफरेंस इन टेम्परेचर। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलिएगा, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है बाबू, याद रखिएगा वो आपका होता है, देखिए विद्युत हीटर का जब भी बात होगा, विद्युत हीटर मतलब देखिए एक हीटर होता है बाबू खाना वाना बनाने वाला, उसमें देखेंगे जो है ना, देखिएगा बहुत ऐसे होंगे आपके घर में अगर बना होगा, लेकिन लगभग 100 में से 10 के घर में, वैसे 10 नहीं 5 2 3 ऐसे घर में बनता होगा विद्युत हीटर पे, लेकिन बाबू नहीं बनता क्योंकि उससे बहुत ज्यादा बिजली बिल आता है, 1000 वाट का रहता है वो, ठीक है ना। तो देखिए वो उसमें जो तार लगा रहता है ना, वो स्प्रिंग जैसा, ठीक है ना। आपको यहाँ पर सोचे तो इमेज हम दिखा देते, लेकिन कोई बात नहीं। ये नाइक्रोम लगा रहता है, क्या लगा रहता है, नाइक्रोम। डी उत्तर लगाइएगा। अब देखिए बाबू, धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। धात्विक चालक जो मेटरनिक कंडक्टर बाबू जो है, ध्यान दीजिएगा, धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध होता है,
देखिए धात्विक चालक का जब भी बात होगा तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, समझ रहे ना। धात्विक चालक का जब ताप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ये आपका ऑलरेडी बाबू बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं ना, कुछ कुछ समझ रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल समझ रहेंगे। अगला क्वेश्चन, धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण पूछा जा रहा है, क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पूछा जा रहा है, सीरीज कोल का बात किया जा रहा है। बता दीजिए बाबू, धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या लगाएंगे। ये आपका होता है बाबू NIA, NIA लगाएंगे। 52 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अब चले बाबू 53 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए, ठीक है ना, करेक्ट फॉर मोबाइलिटी। अब देखिए मोबाइलिटी का फॉर्मूला आप लोग को बताना है यहाँ पे, ठीक है। मोबाइलिटी का अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, मोबाइलिटी का फॉर्मूला, मोबाइलिटी का जो होता है बाबू फॉर्मूला, आप सारे बच्चों को याद रखना है, ठीक है ना। चलेंगे देख लीजिए मोबाइलिटी कैसे मात्रक क्या होगा मेरे प्यार चो। तो ये देखिएंगे म्यू बराबर जो फॉर्मूला होता है आपका VD अपॉन क्या होता है, ई होता है, VD अपॉन ई। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। 54 नंबर देखिए विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होगा, दी डोमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज डैश। विद्युत वाहक बल की बीमा, तो देखिए विद्युत वाहक बल की बीमा का अगर देखा जाए मेरे प्यार तो ये आपका होता है ml², टी के पावर में -3 ए के पावर में -1 हो जाएगा। आप सारे बच्चे याद रखिएगा, डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, विद्युत विभव की बीमा क्या होगा, तो इसमें भी आप लोग यही लगाएंगे, ठीक है। अगला देखिएगा एक फेराड बराबर क्या होता है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है। एक फेराड बराबर क्या होता है, 1 फेराड इज इक्वल टू डैश। देखिए एक फेराड बराबर आप लोग ध्यान से देखिएगा बाबू, ये आप लोग क्या लगाएंगे, देखिए एक फेराड बराबर जो फॉर्मूला होता है ये आपका 1 सीबी के पावर में -1 होता है। लेकिन बाबू यहाँ पर 96,500 कूलम आप लोग लगाएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, बिल्कुल आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। एम्पियर नहीं लगाना है, कूलम लगाना आप लोग को, ठीक है ना, समझ करके बाबू, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आता है, अब यहाँ पर समझना है किसी तार का प्रतिरोध R है, लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, प्रतिरोध रो है, तब यहाँ पर क्या दीजिएगा। देख लीजिए कोई भी तार है ना बाबू, उसका प्रतिरोध देखिए R बराबर जो फॉर्मूला होता है, R बराबर क्या आता है, रो गुना L बटा क्या दीजिएगा, A लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए 57 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर। अगर आप भी चाहते हैं कुछ भी नहीं पढ़े हैं, नब एक ही उपाय, इस नंबर पे संपर्क करिए, 199 वाला गैस जल्दी कांटेक्ट करिए। आपको मैसेज व्हाट्सएप पे नहीं करना है, पहले बता रहे बार बार बोल रहा हूं, डायरेक्ट अगर आपको खरीदना है तो कॉल करिए, नहीं तो मत करिएगा बाबू, क्योंकि मैसेज करेंगे तो रिप्लाई नहीं मिलेगा आपको। व्हीटस्टोन सेतु से तुलना किया जाता है, लगाते चलेंगे। अरे अरे बबुआ किधर चला गया क्वेश्चन। अब देखिए व्हीटस्टोन सेतु से किसका तुलना किया जाता है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, 58 नंबर, ठीक है। देखिए व्हीटस्टोन सेतु से किसका तुलना किया जाता है मेरे प्यार, जो ध्यान से देखेंगे ये आपका रेजिस्टेंस का, ऑफ रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध का। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेजिस्टेंस का। अब देखिए बाबू 59 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है तांबा का कार्यफलन क्या होता है, दी वर्क फ्रैक्शन ऑफ कॉपर इज डैश। सारे बच्चे जवाब दीजिए मेरे प्यार, से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तांबा का कार्यफलन बता दीजिए क्या होता है, ठीक है। देखिए तांबा जो होता है ना, इसका कार्यफलन जो होता है ये कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ए फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। 59 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला देख लीजिए क्या कहता है, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। अभी तो बताए हैं ये क्वेश्चन शायद ऊपर में, ठीक है ना, ऊपर में आपको बताए हैं, ध्यान से देख लीजिए, काफी गेस है बाबू, सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में तबाही नहीं भौकाल करेगा, बशर्ते आप लोग क्लास देखिए, ठीक है ना बाबू। चलिए देख लीजिए ये आपका क्या होगा बाबू, घट जाएगा, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, घट जाएगा। अगला देख लीजिएगा, विबल या होल या मोबाइल आवेश वाहक बता दीजिए होता है। विबल या होल मोबाइल आवेश वाहक होता है, बता दीजिए कब होता है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन ऊर्जा जो है इसी के अंतराल में बाबू होता है, ठीक है ना। 61 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे मेरे प्यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, यहाँ देखिए प्रतिरोध के समांतर क्रम में कौन सी राशि समान रहती है। प्रतिरोध के समांतर क्रम में कौन सी राशि समान होती है मेरे प्यार, जो लगाते चलेंगे। ये देखिए प्रतिरोध के जब समांतर क्रम का जब भी बात होगा, मतलब अगर देखा जाए पैरेलल सीरीज का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। पैरेलल सीरीज में जो आपका देखेंगे विभवांतर समान रहता है, पैरेलल सीरीज में क्या समानता रहेगा, विभवांतर समान रहेगा बाबू, ठीक है।
तो बिल्कुल यहाँ पर आपको क्या देखना है, विकल्प यहाँ पर ए लगा देना है। नेक्स्ट देख लीजिए, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होगा, दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दी यूनिट का बात किया जा रहा है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रा का आप लोग देख लीजिएगा, वोल्ट पर मीटर होता है, सी आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, धातु का पराविद्युतांक स्थिरांक कितना होता है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। कहता है व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल, ठीक है। देख लीजिए, अब पूछा जा रहा है बाबू ये आपका धातु जो है, ठीक है ना, धातु का पूछा जा रहा है, धातु का पराविद्युतांक, ठीक है ना। ये आप लोग क्या दीजिएगा, इन्फिनिट लगाएंगे, अनंत लगाएंगे, ठीक है ना। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, इन्फिनिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है क्या, देखिए वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहेंगे, ठीक है। वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहेंगे। देख लीजिए, सौर ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या कहलाएगा वो ध्यान दीजिएगा, सौर सेल कहलाएगा, सौर सेल कहलाएगा। 65 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी, सौर सेल। अगला देखिए 66, सौर सेल पैनल का उपयोग बता दीजिए किसके लिए किया जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन, ये भी वीवीआई गैस है, आप लोग देख लीजिए एक बार, सौर सेल पैनल का, ठीक है ना, बता दीजिए उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है। देखा जाए यहाँ पे मेरे प्यार चो, सौर सेल पैनल का अगर बात करें यहाँ पर उपयोग जो है ना, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा किसके लिए किया जाएगा, तो ये आपका कृत्रिम उपग्रहण के लिए, किसके लिए किया जाएगा, कृत्रिम उपग्रहण के लिए अगर देखा जाए मेरे प्यार चो, तो सौर सेल पैनल का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए कृत्रिम उपग्रहण में। 66 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। 67 देखिए, जीएपी संधि द्वारा अधिकांश प्रकाश उत्सर्जित होता है, ठीक है ना। जीएपी संधि का बात किया जा रहा है मेरे प्यार चो, अधिकांश प्रकाश उत्सर्जित होगा, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है। जीएपी संधि द्वारा बाबू लाल और हरा, लाल और हरा होता है, लाल और हरा। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या देंगे, लाल और हरा रंग का प्रकाश बाबू उत्सर्जित होता है। तमाम बच्चे जरूर भूलिएगा नहीं मेरे प्यार चो, ठीक है। चलिए लगे रहिए, लगाते रहिए बिल्कुल मेरे प्यार बच्चों, और एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, बशर्ते बाबू इस क्लास को आप लोग पूरा अच्छे तरीके से देख लीजिए मेरे प्यार चो, धुआं धुआं कर देंगे आप लोग परीक्षा हॉल में, नो प्रॉब्लम, लगे रहिएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है, देखेंगे देखिए यहाँ पर देखेंगे 68 है ना, तो 68 नंबर क्यों ना हम चेंज कर दे आपके सामने, काफी बवाल वाला आ जाएगा। देख लीजिए 68 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे, देखिए पूछा जा रहा है क्या, 68 नंबर क्वेश्चन, डायनमो का कार्य सिद्धांत। देखिए अभी तो शायद ये दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम बताए हैं ना, डायनमो का कार्य सिद्धांत ये विद्युत चुंबक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन हम 2 नंबर वाला इसी वीडियो में दिए हैं, क्यों, क्योंकि बाबू जो वीडियो पूरा देखा होगा बच्चा उसको ये फिक्स हो गया कि याद ही हो गया होगा, ठीक है, इसीलिए दे दिए हैं। चलिए 69 में देख लेते, किस धातु का कार्यफलन आपका न्यूनतम होता है, न्यूनतम मतलब क्या होगा, वो कौन सा ऐसा धातु है जिसका कार्यफलन, कहता है विच गिवन मेटल हैज द मिनिमम वर्क फंक्शन, ठीक बाबू, बेरियम, बेरियम का कार्यफलन क्या होता है बाबू, न्यूनतम होता है, ठीक है ना। तो 69 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, आप सभी बच्चे 69 में आप लोग क्या देंगे, ऑप्शन, बेरियम नहीं होगा बाबू, सोडियम का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सोडियम का कार्यफलन न्यूनतम होता है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार चो, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य बता दीजिए क्या होता है। डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, डी ब्रोगली वेवलेंथ आप सारे बच्चों को पता होगा, लेमडा बराबर जो फार्मूला होता है ये आपका क्या होता है, एच बटे एम बी, एच बटा क्या होगा, एम बी हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना। लेमडा बराबर एच बटे एम बी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। और यहाँ से हमने आपको कितना, पूरे आपका 70 क्वेश्चन भी आई आपको बता दिए। बता दीजिएगा आपको ये क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगा है बाबू इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में, तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, पूरा जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और एक बार और आपसे बच्चे देख लीजिएगा कैसा लगा क्लास, कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा, और हम आपसे मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद ये प्यारा सा वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।